सुप्रभात विद्यार्थियों। हम रचना के आधार पर वाक्य के भेदों पर चर्चा कर रहे थे। हमने पढ़ लिया था सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्यों के बारे में और उससे संबंधित 1 से 5 तक के अभ्यास हम हल कर चुके थे। अब आगे छठे अभ्यास पर चर्चा करते हैं। छठे अभ्यास में मिश्रित वाक्य दिए होंगे और उन्हें आपको अलग अलग करके 2 सरल वाक्य बनाने हैं। तो क भाग में देखिए, माँ को पता चला यह फिल्म का गाना है। एक प्रधान वाक्य है और एक उपवाक्य है। मेरी वह साइकिल खो गई प्रधान वाक्य है, आश्रित वाक्य जो आप लाए थे। तय हुआ अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाएगी। मास्टर जी नाराज हो गए प्रधान वाक्य है, बच्चे शोर मचा रहे थे आश्रित वाक्य है। उसी प्रकार नीना की नानी का देहांत हो गया, ये प्रधान वाक्य है और आश्रित हैं वे बहुत बीमार थीं। वह फ्रॉक सुंदर थी जिस पर सितारे लगे हुए थे। अभ्यास संख्या 7 में देखिए, पहला उदाहरण सरल वाक्य का है, फिर मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त, सरल, मिश्रित, फिर से संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और मिश्रित वाक्य। 8वें नंबर अभ्यास में आपको जो है वाक्य दे रखे होंगे और उसको उसके जो ब्रैकेट में दे रखा है उस भेद में परिवर्तन करना है। मैं परीक्षा देने के लिए लखनऊ जा रही हूँ, ये सरल वाक्य बना। मैंने एक ऐसा आदमी देखा जो बहुत बीमार था, या मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, ये मिश्रित वाक्य हुआ। रवि अच्छा खिलाड़ी है और पढ़ने में भी तेज है, ये संयुक्त वाक्य बन गया। जो गाय घास चर रही है वह सफ़ेद रंग की है, मिश्रित वाक्य हो गया। बच्चे खीर खाकर सो गए, सरल वाक्य हुआ। अभ्यास संख्या 9 में देखिए, आपको निपात से वाक्य पूर्ण करना है। तो पहले में केवल, फिर मात्र, भी, तो, ही। इसी प्रकार 10वें अभ्यास में अलंकार बताने हैं। पहले में अनुप्रास अलंकार है, फिर रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार है। ग्यारहवें नंबर अभ्यास में जो ब्रैकेट में शब्द दिए हैं उनका पर्यायवाची आपको भरना है। सहन, मौका, विरुद्ध, उत्तर। 12 नंबर अभ्यास में आपको मैचिंग करनी है विशेषण और विशेषणों के साथ। हंसमुख गौरी को कहा गया है, अधिक दहेज, बड़ा कमरा, लाचार प्रमोद, गहरा घाव। 13 नंबर में मुहावरे दिए हैं, आपको उनका वाक्य में प्रयोग करना है। नाम को धब्बा लगाना, सिन्हा जी के बेटे ने दुकान में चोरी करके अपने पिता के नाम को धब्बा लगा दिया। नाम को धब्बा लगाना, अपमानित करना, कलंकित करना, सम्मान कम कर देना। घाव हरे हो जाना, पुराने दुख याद हो जाना। जब जब मैं इस आदमी से मिलता हूँ मेरे घाव हरे हो जाते हैं। नाक वाला यानी सम्मान वाला, नाक वालों की हर जगह प्रशंसा होती है। दंग रह जाना, हैरान रह जाना, प्याज की कीमतें सुनकर मैं तो दंग रह गया। तिल का ताड़ बनाना, बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना, राजू हमेशा तिल का ताड़ बनाता रहता है। आंखें खुलना, सच्चाई का पता चलना, शिक्षक की बातें सुनकर मेरी तो आंखें खुली रह गई, या मेरी तो आंखें खुल गई, आंखें खुली रह जाना होता है हैरान हो जाना, और आंखें खुल गई सच्चाई का पता चलना। तो यहाँ पर जो वाक्य है वो आंखें खुल गई, सच्चाई का पता लग गया। तो विद्यार्थियों, आप 13 अभ्यास तक अपना जो है अभ्यास सागर की पुस्तक में पाठ 14 पूर्ण करें। 14 का जो है अनुच्छेद लेखन है उसे भी आप अपने हिसाब से पूरा कीजिएगा। धन्यवाद।